हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ एंड अपने पौधों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं नुपुर आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ आपके चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग बाय नुपुर पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नीम ऑयल की। किस लिए इसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या बेनिफिट्स इसके हैं, किन प्लांट्स पर इसे यूज़ करना चाहिए, किस सिचुएशन में इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या इसका करेक्ट टाइमिंग है यूज़ करने का, कितने दिन में इसे यूज़ करना चाहिए, और इसी तरह की सभी जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इन केस आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं और फ्यूचर में आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ का लाभ उठाएं। वैसे तो आपके नीम ऑयल से रिलेटेड मैंने सभी क्वेरीज का आंसर दिया है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं आपकी समस्या का हल दे पाऊँ। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक नीम ऑयल पे। आमतौर पर घरों में हम इसे हेयर इश्यूज, स्किन डिसऑर्डर, लाइस ट्रीटमेंट, इंसेक्ट बाइट या फिर मॉस्किटो बाइट्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में और भी बहुत तरह के यूजेस हैं जिसमें आप नीम को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये नीम ऑयल नीम का जो फ्रूट होता है जिसे हम निबोरी बोलते हैं उसमें से निकाला जाता है। इट स्मेल्स लाइक अ गार्लिक। इट हैज सेवरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक एजाडिरेक्टिन, निम्ब्रिन, पिक्रिन एंड सियालिन। आप इसे अपने सभी तरह के प्लांट्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, फ्लावर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेहद ही अच्छा पेस्टिसाइड और फंजीसाइड है। ये आपके प्लांट्स को सभी तरह के आर्थ्रोपॉड पेस्ट से भी सेव करता है, जैसे कि टमाटो में लगने वाले हॉर्नवॉर्म्स, कॉर्न में लगने वाले अर्थवॉर्म्स, एफिड्स एंड व्हाइट फ्लाइज से भी आपके प्लांट्स को सेव करता है। नीम ऑयल ऑल्सो कंट्रोल्स कॉमन फंजाई दैट ग्रोज ऑन वेजिटेबल प्लांट्स इंक्लूडिंग मिल्ड्यू। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया जा सकता है इस नीम ऑयल सॉल्यूशन को। अब यहाँ पे मैंने 2 लीटर का पानी से भरा हुआ स्प्रे बॉटल लिया है और 30 ml का नीम ऑयल लिया है। 1 लीटर पानी में 10 ml ऑयल इनफ होता है। 100 ml ऑयल आसानी से आपको 100 से 120 रुपए में मिल जाता है। अब यहाँ ये मेरा बॉटल 2 लीटर का है, इसलिए इसमें मैं 20 ml ऑयल डालूंगी। अभी इस टाइम ये आपको ऑयल फ्लोट करता हुआ दिख रहा है पानी पर, लेकिन जब आप इसे अच्छे से शेक करेंगे तो ये इसमें डाइल्यूट हो जाएगा। नीम ऑयल एक्ट्स एज ए सिस्टमैटिक पेस्टिसाइड। जब आप रेगुलर बेसिस में नीम ऑयल अपने प्लांट्स में डालते हैं, आपके प्लांट्स नीम में बेस्ड एजाडिरेक्टिन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड एब्जॉर्ब करके प्लांट के बाकी वेस्कुलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक बील पत्र का पौधा है जिसको इंसेक्ट्स ने खा खा के बुरा हाल कर रखा है। आपको इंश्योर करना है कि आपको पूरे प्लांट में अच्छी तरीके से इसका स्प्रे करना है। लीव्स के आगे पीछे सब तरफ से, रूट्स में, स्टेम पे अच्छे से इसका स्प्रे करना है। इन केस प्लांट का कोई भी पार्ट छूट गया विदाउट स्प्रे तो ये बग्स एंड इंसेक्ट्स वहीं पर जगह बना लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि हम कोई भी एरिया छोड़े नहीं प्लांट का, पूरे प्लांट पर अच्छे से हर जगह स्प्रे करना है। स्प्रे करने का सही समय है या तो इवनिंग में या फिर आप अर्ली मॉर्निंग भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। यूजिंग इट इन लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम लीफ बर्निंग। इंडोर प्लांट्स में आप इसे कभी भी डाल सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पे कोई डायरेक्ट सनलाइट वाला स्पॉट ना हो। बेस्ट थिंग अबाउट द नीम ऑयल इज इट हेल्प्स नॉट टू हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स सच एज बीज दैट हेल्प्स इन पॉलिनेटिंग वेजिटेबल प्लांट्स। एंड एक और बेस्ट बात, इट नेवर हार्म्स योर सॉइल अर्थवॉर्म्स, इनफैक्ट इट एनकरेजेस अर्थवॉर्म एक्टिविटी। तो ये आपके सॉइल में रहने वाले अर्थवॉर्म्स को, केचुओं को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसे सही प्रपोर्शन में यूज़ करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बग्स ने लीफ का क्या हाल किया है। अब इतना टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, सभी का ट्रीटमेंट एक साथ करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 1 बाय 1 करके मैं सभी प्लांट्स का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि दिस ऑयल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बेबीज एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको ये बच्चों की अप्रोच में बिल्कुल नहीं आने देना है। और दूसरी बात कि आपको
हमेशा हैंड्स वॉश करने हैं अच्छे से इसे यूज़ करने के बाद। गलती से भी अगर ये आपके आई वगैरह में लग जाए तो फिर इट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर योर आईज, और हमारे इनटेक भी नहीं होना चाहिए, इंजेक्शन के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर आप इसे अपनी प्लांट्स की रूट्स में यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्दी है। रूट की सॉइल में जो लार्वा पैदा हो जाते हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई होने से रोकता है। तो अगर आप इसे अपने पूरे प्लांट के साथ साथ रूट में भी डालते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको रीसेंट ट्रांसप्लांट्स में कभी भी नीम ऑयल का स्प्रे नहीं देना है। इट में डिप्रेस द प्लांट, सो आई वुड सजेस्ट यू टू वेट अंटिल द प्लांट गेट acquainted completely to the new place or the soil. Neem oil kills not only the hornworms, earthworm, aphids or whiteflies, but also helps in preventing mealybugs and mites. Citrus fruit plants and vegetables पर भी इसका असर देखने लायक है। Neem oil saves it from fungal diseases like powdery mildew, rust, black spot and scab. For best results, use every 7 to 15 days. रेगुलर यूज से प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे तो वैसे भी उनकी हेल्दी ग्रोथ होगी। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है कि अगर कोई भी प्लांट्स आपके फ्लावरिंग कर रहे हैं, फ्लावरिंग की स्टेज में आपको एटलीस्ट 3 वीक्स तक थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टिल अगर आपको यूज़ करना ही है, बहुत ज़्यादा बग्स हो गए हैं एंड यू थिंक दैट यू हैव टू यूज़ इट, तो ऐसी स्थिति में आप इसके स्टेम या फिर ब्रांचेस पे यूज़ कर लें ओनली। ऐसे टाइम में नीम ऑयल स्प्रे को बिल्कुल भी इसके फ्रूट्स पे, फ्लावर्स पे या फिर इसकी रूट्स में ना डालें। डू नॉट यूज़ दिस ऑयल फॉर एक्वेटिक प्लांट एज दिस में हार्म द एक्वेटिक एनिमल्स। आपको इसे कभी भी अपने एक्वेरियम में यूज़ नहीं करना है बिकॉज आपके एक्वेटिक एनिमल्स को इससे हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसे कभी भी आपको एक्वेरियम में यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए आइडिया, एक नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी प्लांटिंग।